Assalamu alaikum. My name is Sidra. I'm your host, and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. और आज हमारी गेस्ट हैं आयशा सिद्दीकी और उन उनके अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन की बात करूं तो भाई वो एक तो आई एम इम्प्रेस्ड विद हर क्वालिफिकेशन, विद हर डिग्रीज, विद हर स्पेशलाइजेशन. स्पेशल जो है वो जो एजुकेशन होती है, अगर आसान लफ्जों में मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताऊं कि जो स्पेशल एजुकेशन होती है उनसे रिलेट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी जरूरत सिर्फ स्पेशल बच्चों को ही पड़े. समथिंग नॉर्मल मेन स्ट्रीम बच्चों को भी इन थेरेपीज की, इन स्किल्स की और इन ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है. तो ये एक अप्लाइड बिहेवियर टेक्नीशियन टाइप कुछ जो है वो सर्टिफिकेशन होती है. पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं और ये उनमें से एक हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान में अभी नहीं है. तो लेकिन हम मौका जाने नहीं देंगे. आज हम जो है वो इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनकी मोस्ट डिफिकल्ट जो डिग्रीज हैं उनके बारे में पूछेंगे. तो ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, Sidra. Thank you for having me on your show. You have given me a chance to कि मैं ऐसी लोगों को रीच आउट कर सकूं जिनके साथ मैं शायद यहाँ पे रह के या फेसबुक के थ्रू नहीं रीच आउट कर सकती थी. और बड़ा मेरा प्लेजर है और मेरे लिए ये रिवॉर्डिंग है कि मैं पाकिस्तान के उन हिस्सों में कुछ थोड़ी बहुत किसी के काम आ सकूं जो कि जहाँ पे रिसोर्सेज इतनी नहीं है. तो थैंक यू टू यू एज वेल, सिद्रा. थैंक यू. बहुत शुक्रिया ये आपके जो है वो बहुत ही हम्बल रिस्पांस का. तो शुरू करते हैं भाई, हमसे जानते हैं. आई एम नॉट एबल कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप हमारे देखने और सुनने वालों को अपना इंट्रोडक्शन कराइए. ओके सिद्रा, पहले तो आप बहुत शर्मिंदा कर रही हैं for I am yes, I will own it. Alhamdulillah, I have worked hard and I am now today board certified behavior analyst. जैसे मेरी और आपकी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान और रीजन के बहुत फ्यू लोग हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है. एंड आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इन इटसेल्फ जिनकी बोर्ड सर्टिफिकेशन हुई हुई है भी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उन लोगों को. And I'm बहुत शुक्र है अल्लाह का, alhamdulillah, that today it was a long journey. It took me about good 5 to 6 years just in ABA, Applied Behavior Analysis की field में. About close to 2,000 hours of direct therapy with children, with teenagers, adults. And then उसके बाद एक आपका master's program होता है, वो मैंने किया psychology में. And then the big exam, जिसको कहते हैं BCBA का, they call it the beast of an exam. वो first time तो नहीं clear हुआ था because I finished my graduation और I just walked into the exam. And then I realized why they call it the beast of an exam. आपको हर part of ABA is like each and every small connect करना आनी चाहिए चीजें. You need to have a mastery on the whole ABA field and ABA की जो skills हैं और techniques and to train people as well. So now alhamdulillah I'm also certified to अगर कोई हम पाकिस्तान के अंदर RBT की हैं या RBT की तरफ जाना चाहते हैं, I am open to, मेरा supervision के hours भी complete हो गए alhamdulillah, so I can even ready to supervise. So yes, so exam इसमें थोड़ा सा ABA से हटके ये कि I gave they call it a multiple test taker. मैंने अपना एग्जाम एक दो दफा से ज्यादा दिया है. एंड जो पास होने से एक दफा पहले जो मैंने एग्जाम दिया, I didn't clear it by 2 points. 2 points का मतलब है एक क्वेश्चन था जो पता नहीं एंड में मैंने चेंज किए आंसर्स, क्या हुआ उस वक्त. जो बुक्स हैं ABA की स्पेसिफाइड, कूपर की एक बुक होती है एंड फिशर की एक बुक है, तो मैंने वो फ्रंट टू बैक रीड कर चुकी थी सब. मास्टर आई फेल्ट आई न्यू द मटेरियल, लेकिन बस वो इसके अंदर किस्मत आ गई एंड दैट वाज वेरी डेवास्टेटिंग इन जून. And to lift yourself back up and read that material again, study that material, go back in the exam, that was a very hard thing to do. So I'm over here also involved in a group where
I'm helping some people who have not cleared it, because जो एक दफा में पास कर लेते हैं वो फिर उनको वो माइंडसेट नहीं समझ आता जो बार बार देने में होता है. तो बस yes, alhamdulillah. So now this is where I am. I'm proud of my hard work. I'm proud of my journey. But humility भी लाइफ में बहुत जरूरी है, तो अल्लाह का शुक्र है. थैंक यू. दैट्स माय एबीए जर्नी. उसके अलावा जो जो जर्नी आप पूछना चाहती हैं आप पूछिए प्लीज. जी, लेकिन मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि जो 5 जी. दफ़ा एग्ज़ाम दिए गए, ये आसान नहीं होते हैं और बहुत सारे लोगों की पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है सिर्फ़ इसकी सर्टिफ़िकेशन हासिल करने में. और जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग जो सिर्फ़ उँगलियों पे गिने जाते हैं, जिस तरह मैम आयशा ने बोला, इसी तरह हर स्टेट, हर कंट्री में बहुत कम लोग होते हैं जो पास आउट कर जाते हैं, जो इस सारे जो है वो सर्वे को, इस प्रैक्टिस को, इन सुपरविजन को कंप्लीट करके जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं. ये एक बहुत ही डिफिकल्ट माइंड साइंसेस होती है जिसके साथ आप एज, बिहेवियर, एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ हजारों ऐसी चीजें आप रिलेट करके फिर आंसर करते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इन्होंने कर लिया है तो that's a very great thing. ऑन अ पर्सनल फ्रंट मैं ये भी ऐड करूंगी कि माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड, लाइफ, सो वो भी साथ साथ चलती रही है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय चिल्ड्रन. दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल एज वेल. So this I bring out also to other people who, there are many mothers or fathers, people who are working full time and sitting for an exam, कि बस हिम्मत नहीं आनी चाहिए. बस हिम्मत ना हारे, and surround yourself with people who will encourage you, who will support you, who also are, who want to study and understand this field just like you do. जी. माशाल्लाह, that's very true. अच्छा, तो शुरू करते हैं भाई. ये बताइए हमें कि कहाँ, मतलब क्यों माइंड में आया कि जी मुझे इस फील्ड में जाना है, और क्या किसी ने गाइड किया या कोई मेंटोर था, या लाइफ जो है वो एक्सीडेंटली आप यहाँ आ गई, या प्लानिंग के तौर पे आई आप इस फील्ड? ओके, सो सिद्रा, मेरी जो शुरू की, आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, तो मेरी शुरू की जो एजुकेशन है वो तो पाकिस्तान में हुई है. और आई वेंट टू अ रेगुलर, मैं कराची में सेंट जोसेफ्स कॉलेज में आई वेंट देयर इन ह्यूमैनिटीज. एंड उस टाइम पे मैंने सॉरी मेरे मैसेज उस टाइम पे मैंने साइकोलॉजी वाज आल्सो एन इलेक्टिव सब्जेक्ट. और फॉर सम रीजन एंड जब मैंने अपना इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी का एग्जाम दिया था तो उस वक्त दिस वाज इन कराची सिंध बोर्ड में आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स पॉइंट्स और मार्क्स इन साइकोलॉजी. और मुझे याद है मेरी टीचर थी कॉलेज की, उनको द सिंध बोर्ड रीच्ड आउट टू हर एंड शी आस्क्ड फॉर मी कि ये कौन स्टूडेंट है, इन्होंने, शी डन वेरी वेल. बट आई बी ऑनेस्ट सिद्रा, जिस टाइम पे मैंने एजुकेशन ली पाकिस्तान में उस वक्त साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के की फील्ड इतनी डेवलप नहीं थी. तो लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, एक पैशन, एक कनेक्शन था उस टाइम पे. उसके बाद मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, हर कोई आईबीए जा रहा था या अकाउंटिंग में जा रहे थे या एमबीए में जा रहे थे. तो फिर मैंने मूव फॉरवर्ड करके आई टुक सम अकाउंटिंग कोर्सेज एज वेल. एंड एंड देन आई आल्सो हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन रिसर्च. तो मैंने उसके बाद बस किस्मत ऐसी हुई, वी मूव टू लाहौर विद माय पेरेंट्स. आई स्टार्टेड राइटिंग. आई वर्कड एट द नेशन डेली एज वेल, जो लाहौर में है. उसमें राइटिंग शुरू की. फिर आई वर्कड विद इन अ सिंगापोरियन कंपनी. आई मूव टुवर्ड्स राइटिंग, कमिंग फ्रॉम अकाउंटिंग का पार्ट किया, एमबीए भी स्टार्ट किया. Anyway, so बस किस्मत करते करते brought me to US. I got married. I moved here. Then I did do some marketing jobs for a couple of years. उसके बाद for a good 10 years I decided to be a mother and just dedicate, जो कि it's been वो एक selfic journey थी, to move into a new country. आपकी family नहीं है, नया culture, नई country, you are a wife, you are a new mother as well. तो वो टाइम थोड़ा अपनी ग्रोथ में, अपने बच्चों की, फैमिली की ग्रोथ में गुजारा. एंड देन जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए, आई हैड सम टाइम एंड सो आई वाज रीस्टार्टिंग. उसके अंदर फिर मैंने आई टुक एडमिशन फॉर मास्टर्स इन साइकोलॉजी. बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन आई कुडंट गो इन पर्सन, तो मैंने वो ऑनलाइन मास्टर साइकोलॉजी किया. आई ब्रिंग अप द फैक्ट कि ऑनलाइन इसलिए, इसका मतलब ये था कि मैं सब कुछ घर से हो रहा था, इन फील्ड मेरा एक्सपीरियंस नहीं था.
तो उसके बाद फिर ये तकरीबन 8 साल पहले 9 साल पहले की बात है जब मेरी थर्ड बेबी हुई थी एंड सो दैट उस वक्त भी लोग जरा हैरान होते थे कि कैसे छोटे बच्चों के साथ आपने मास्टर्स बट इट वाज जस्ट द सब्जेक्ट सिद्रा ये साइकोलॉजी और ये बिहेवियर और हमेशा से मुझे बहुत आई बीन वेरी इंट्रीग्ड के लोग जो बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं कैसे करते हैं तो मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी के बाद यहाँ पे यूएस के अंदर आई वाज लुकिंग एट सर्टिफिकेशंस के बिकॉज यू नो के अब psychology के बाद आपको you have to be certified to work over here and US I mean it's a mental health इसमें काफी laws and regulations है तो उसमें I just came across behavior analysis came across a lady who was I'm very big on girl power also तो वो भी मदर हैं और वो अपनी पूरी कंपनी चला रही हैं और उनकी एक चीज जो मुझे वही बहुत क्लिक की कि she took me on board. She said, I will supervise you और तुम अपना RBT और ABA की जर्नी शुरू करो. And she was very sensitive and very considerate that I was a parent as well. And she was also very काफी सपोर्टिव थी in giving me you know coming from 10 years जहाँ कुछ नहीं किया आपने सिर्फ बच्चों का you know घर पे आप हैं तो बस then she took me under her wings her name is Robin Stone she is they say she's a legend here in Georgia for her company and बस करते करते उसके बाद जब एक फैमिली के साथ बच्चों के साथ काम करना शुरू किया you walk into जितना मेरा एक्सपोजर होता गया उतना ज्यादा I started falling in love with ABA and behavior analysis. And उसके बाद alhamdulillah there was no stopping. So there was just slow and steady. वो turtle की speed पे जैसे वो खरगोश और hair वाली आपने सुनी होगी story. तो बस that's how I started. And उसमें 5-6 साल गुजर गए माशाल्लाह. फिर उसके बाद additional course work होता है ABA का वो complete नहीं था masters में वो सब किया सब. Did that answer your question? वाओ अच्छा मतलब ये एक कह सकते हैं कि जी आपकी जो मेंटोर थी वो आपको इस फील्ड में लेकर आई और लेकिन आप में कहीं ना कहीं एक हिडन स्किल्स थी कि आप लोगों की जो है वो साइकी Yes. समझ सकें लोगों के बिहेवियर Yes. रिएक्शंस को समझ Yes. सकें उसके पीछे लॉजिक्स Yes, क्या होते हैं Sidra. और ये अच्छा सही अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट दो बीइंग पाकिस्तानी शी वाज वेरी मतलब एक क्लाइंट से दूसरे से तीसरे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इन डिमांड अ लॉट टू वर्क विद किड्स एंड एवरीथिंग सो यस चलेंगी माशाल्लाह तो आजकल आप प्रैक्टिस भी कर रही होंगी उन्हीं के साथ नहीं सिद्रा उनके साथ जब मैंने सर्टिफिकेशन ये जब कोविड आया है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हालात चेंज हो गए एंड हमारे काफ़ी क्लाइंट्स इन होम हम स्कूल में जाते थे तो वो सिचुएशन चेंज हो गई एंड देन आई टुक तो आई जस्ट डिसाइडेड दैट ले ऑफ कह लें या आई डिसाइडेड टू स्टे होम माई सेल्फ not expose myself to too many you know in-person situations because of covid and I put good 3 months in studying और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एग्जाम पे सो वो भी फ्रूटफुल हुआ कि आई टुक द बीसीबी एग्जाम लेकिन आई एम प्रैक्टिसिंग आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इंशाल्लाह सब खैरियत रहे तो या तो आई विल स्टार्ट माय ओन कंपनी लेकिन आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग विद 3 companies right now. I'm working on a lot of as a BCBA. We make treatment plans जिन बच्चों की diagnosis है autism का या ADHD का और आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात शुरू की थी कि ये ऐसी फील्ड है जो कि कॉर्पोरेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट के नाम से करते हैं OBM एंड जिसमें आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपकी एम्प्लॉयज़ की जब आपने एग्ज़ाम भी देते हैं उसमें एक बड़ा स्पेसिफिक हिस्सा है जिसमें वो आपको ये लर्न करना पड़ता है कि आप किस तरह एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं उनकी अगर कुछ शिकायतें हैं कि जी अपना ईमेल्स कस्टमर सर्विस है वो अपनी ईमेल्स टाइम पे नहीं दे रहे हैं जवाब नहीं दे रहे उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो उसमें भी कंसल्टिंग वर्क भी इन्वॉल्व हो जाता है ग्रेट अच्छा तो ये बताइए कि उसके बाद अपने बच्चों के साथ काम करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट हुआ पहले तो आप नहीं जानती थी फिर आप जानने लग गई मेरा आसान है आसान नहीं है आसान खैर देखें बच्चे तो हर एक पेरेंटिंग आसान जॉब तो किसी के लिए भी नहीं है मैंने ये अपनी लाइफ में भी कहा था चाहे वो स्पेशल
नीड्स के पेरेंट्स हो या टिपिकल डेवलपिंग किड्स के, जिसने आसान बनाना है, नहीं बच्चे तो खैर पल ही जाते हैं लेकिन बच्चों के अंदर वो गुड वैल्यूज, उनको जिंदगी की ऊपर नीचे की चीजें, उनको इस चीज की स्किल्स देना कि भाई अगर मुश्किल टाइम आए या आसान टाइम आए तो मतलब इट्स हेल्प मी अ लॉट। यस अल्हम्दुलिल्लाह सिद्रा, आई विल नॉट डिनाई कि आप पेरेंट्स हैं जो मेरे अपने बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स, अमेरिकन नॉन अमेरिकन, जो कि एडवाइस के लिए आते हैं, पूछते हैं कि हम कैसे मैनेज करें। लेकिन माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी इन्वॉल्व्ड विद माय चिल्ड्रन, सो एज अ फैमिली हम अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और डेफिनेटली ये माँ की वर्किंग नजर आ रही होती है। बच्चा अगर कोऑपरेटिव है, एनवायरनमेंट यस को समझ रहा है, बिहेवियर को समझ रहा है, तो इसमें रिफ्लेक्शन आता है मदर का। और ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और हम शायद पाकिस्तानी इसी तो बिलीव बहुत बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ जी, मैं एक छोटा सा एक अवेयरनेस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ श्योर प्लीज। कि बताइए कि एबीए बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं कि जी ऑटिस्टिक बच्चा है तो कभी भी एक मेन स्ट्रीम बच्चे के लेवल पर नहीं आ सकता। इट्स ट्रू, ये तो लिखी लिखाई बात है। लेकिन आप से ये पूछना चाहते हैं कि क्यों जरूरी है उसकी थेरेपी, स्पेशली एबीए क्यों जरूरी है? अगर उसका टेंट्रम है, अगर उसको आपने टॉयलेट ट्रेनर बनाना है, फिर क्यों एबीए जरूरी है? अगर आपने उसको वर्बल करना है, क्यों एबीए जरूरी है? प्लीज आप हमारे देखने और सुनने वालों को जरूर बताएं। ओके, सिद्धा पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ को सेंसिटिव होना चाहती हूँ कि बिकॉज़ आई नो हमारी मोस्टली ऑडियंस पाकिस्तान में है, एंड आई वांट टू बी सेंसिटिव कि शायद पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्टिफाइड लोग ज़्यादा मौजूद हैं। इवन इन यूएस देयर इज़ अ वेरी हाई डिमांड फॉर बीसीबीए पीपल एंड देयर आर मोर डायग्नोसिस कि जितने सर्टिफाइड लोग हैं जो कि इस किस्म की थेरेपी प्रोवाइड कर सके। तो ये भी मैंने कहा ये मैं शेयर कर लूँ कि हम मतलब सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हो सकती है स्कार्सिटी ऑफ सच पीपल। मतलब क्लिनिक तो खैर काफी लोग खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और उसको सही तरीके से करना, यहाँ भी बहुत कॉमन है ये सुनना कि थेरेपी हाई क्वालिटी की नहीं मिल रही है बच्चों को, इन द यूएस, इन यूएई, इन कनाडा एज वेल। सो दैट्स नंबर वन। सो गोइंग बैक टू वेयर पाकिस्तान की ऑडियंस जो है, जहाँ पे एक तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सी रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत देर इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ एबीए एंड आर ट्रीटमेंट जो कि पेरेंट ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज के एबीए के फायदा तो बहुत है, मतलब जरूरी आप एज अ पेरेंट भी छोटी मोटी चीजें ट्वीक करके, छोटी मोटी चीजों को चेंज करके इस तरह से अपने बच्चों के साथ डील कर सकते हैं जो कि मे बी नॉट प्योर एबीए थेरेपी होगी, लेकिन वो एबीए थेरेपी के प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आप यूज करके अपने बच्चों के साथ आप घर में। तो अगर जैसे आपने कहा कि बहुत से पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि एबीए एबीए जरूरी है, एबीए से यस, एबीए इज अ साइंस, इट्स अ वेरी न्यू साइंस एंड इट वर्क्स। yes, it works with behavior, it works with behavior of adults। मैं अपने एबीए प्रिंसिपल्स अपने अपने बिहेवियर के ऊपर अप्लाई करती हूँ। लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, लोग इसको टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो काम है तो देखिए, आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड, तो मैं आई एम वेरी लॉयल टू एबीए। तो उसके फायदे क्या हैं, उसके फायदे किस सही ट्रेनिंग के सही तरीके से अगर अप्लाई किया जाए तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक की थेरेपी 40 घंटे या 25 आवर्स ही बच्चे को एक ट्रेन थेरेपिस्ट आकर दे। पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो सकती है और पेरेंट्स खुद भी ये एबीए थेरेपी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आपने पूछा कि ये कैसे फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद है। मेरी और आपकी बात हो रही थी, स्पीच इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एबीए, बट एबीए के अंदर स्पीच भी आ जाती है, एबीए के अंदर टैंट्रम बिहेवियर रिडक्शन भी आ जाती है।
तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ साइंसेस। तो दैट वे अगर मतलब मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि स्पीच नहीं करवाते अपने बच्चों की थेरेपी, सिर्फ एबीए थेरेपी ही करवा के हम ऐसे प्लान्स बना देते हैं जिसमें अगर कोई बच्चा नॉन वर्बल है तो स्पीच उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। दूसरा आपका सवाल था कि आपने, आई एम सॉरी, आप, इज दैट आंसरिंग द क्वेश्चन? आपने पूछा कि वो कैसे फायदेमंद है या क्यों जरूरी है? जी, कि पेरेंट्स किस तरह जो है, मैं पेरेंट्स को कहवाना चाह रही थी आपसे कि उनको ये बताइए कि ये थेरेपीज जो है वो किस तरह बच्चे की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं। स्लो एंड स्टडी बच्चा सीखता है, तो ये भी एक क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जितने भी मेंटली और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के बच्चे जो हैं। ओके, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट वर्क्स। दैट्स इट्स बिहेवियर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का एक बहुत ही एक साइंस है। मतलब ये इस तरह से आप जैसे अगर दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाना क्यों जरूरी है? हाँ, मतलब आप लौंग रख के या दांत को निकलवा के भी कर सकते हैं। तो या अगर बुखार है या खुदा ना खास्ता किसी को कोविड के सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? तो ये एक ट्रीटमेंट है, हम इसको ट्रीटमेंट प्लान कहते हैं। अगर आप, मतलब आप अपने बच्चे को आप बेशक एबीए ना अप्लाई करें, लेकिन देखिए हम लोग जब ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत एथिकली ज़रूरी है और ये प्रोफेशनली भी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के साथ ऐसा प्लान बनाया जाए जो कि उसको उसकी लॉन्ग, या इवन अडल्ट के लिए, जो कि नंबर वन उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट को देख के बनाया जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से बिहेवियर्स उसके चेंज कर जा सकते हैं जो कि उसकी लॉन्ग रन में लाइफ को मोर प्रोडक्टिव बना सके, मोर इंडिपेंडेंट बना सके और उसको सेल्फ सफिशिएंट बना सके। तो अगर हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग की एग्जांपल आ जाती है। आई नो कि हमारा कल्चर है जिसमें हमारे पास काफ़ी सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन कभी-कभार सपोर्ट, ऑनेस्टली से ज़रा सपोर्ट सिस्टम के बावजूद भी पेरेंट्स बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं लिविंग इन सराउंडेड बाय रिलेटिव्स, बिकॉज़ बहुत जजमेंट अटैच होती है इन चीज़ों के ऊपर। तो सेड दैट अगर हम मतलब एबीए अगर सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स इतना बिग पार्ट है एबीए का, तो मुझे समझ, मतलब कोई रीजन नहीं है कि इसको ना यूज किया जाए, ताकि अगर ये आपके बच्चे को कल को इंडिपेंडेंट बना सकता है। वी इवन वर्क विद स्पेशल नीड्स एडल्ट्स कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें, वो कहीं जॉब्स कर सकें। और मतलब अब मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि पाकिस्तान के अंदर भी डिसेबिलिटी और स्पेशल नीड्स के लोगों के अब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, यू नो, दे कैन गेट जॉब्स एंड स्टफ। तो एबीए उसके अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा एक मीनिंगफुल लाइफ गुजार सके, आपके पेरेंट्स का स्ट्रेस कम हो सके, आपके बच्चे की बच्चे पेरेंट्स को ऐसा सिखा सके कि बच्चे का बिहेवियर किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, बच्चों का बिहेवियर, टेंट्रम बिहेवियर कम किया जा सकता है। सिबलिंग्स की लाइफ कैन बी मोर मीनिंगफुल, मतलब आपका अगर एक स्पेशल नीड है तो पूरी फैमिली लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे जैसे हम जिस तरीके से प्लान्स बनाते हैं। जी, बिल्कुल। और यही समझ लीजिए कि ये वो तरबियत, वो ट्रेनिंग, वो करिकुलम प्लान होता है जो स्कूल में आपको साल पहले दे दिया जाता है और उसपे फिर उसको फॉलो किया जाता है ग्रेजुअली, फिर उसका चेक इन बैलेंस, फिर और टेस्टिंग, ग्रेडिंग, वाइवा, ये सब चीज़ें उससे रिलेट करती जी, हैं, बट जिससे इट्स वेरी आपने बहुत सेंसिटिव पॉइंट। यू कनेक्टेड अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग इज अ वेरी बिग थिंग। अभी मैंने यहाँ पे फेसबुक पे ही देखा कि कोई मदर ने कहा कि हमारे बच्चे को एक बिग स्कूल ने नहीं एडमिट किया, ये सोचे कि जी हमारी टीचर्स रिजाइन कर देंगी अगर आपका बच्चे के ऐसे बिहेवियर्स होंगे। तो इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग ये उनको भी अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है, जहाँ पे मतलब हम लोगों का again big chunk of the work relates to where the teacher we are very aware of the idea that teachers have to work in a group. टीचर सिर्फ एक बच्चे की सपोर्ट टीचर नहीं है, टीचर्स को पूरे ग्रुप में काम करना है। तो हम फिर स्कूल्स में जाके टीचर्स के साथ इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करते हैं, इस कीपिंग इन माइंड कि आप वो पूरे ग्रुप के देख रही हैं और किस तरह वो उनकी लाइफ भी कैसे आसान हो सकती है। तो मतलब ये भी बहुत पर्सपेक्टिव्स के अंदर यूज हो किया जा सकता है।
अच्छा, यहाँ बहुत चीज आम है यूएसए, जी कनाडा और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि यहाँ एक्सक्लूसिव एजुकेशन बहुत जो है वो आम है और लोग इससे फायदा उठाते हैं और बड़े इसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो देखने और सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि इट्स मीन कि नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके साथ स्पेशल बच्चों को बिठाया जाता है और एक ही सेटअप में थोड़ा सा सिलेबस में जो है वो आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट करके पढ़ाया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कि इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी अगर कोई कर रहा है तो वो इस लेवल का नहीं है कि वो अनाउंस कर सके कि जी मैंने पाकिस्तान में ऐसा किया है। उसके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, कोई प्रॉपर उसके पास एक आप कह सकते हैं कि उसके पास कोई रिजल्ट नहीं है लोगों को दिखाने के लिए। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ क्या ये वर्क कर रहा है और कितना सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यू मीन इंक्लूजन एजुकेशन या एक्सक्लूजन सिद्रा? इंक्लूजन एजुकेशन। Inclusion. Oh, I am a big believer of inclusion education. देखिए ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। बच्चे हाई फंक्शनिंग से लो फंक्शनिंग से यस, तो इट्स अ स्पेक्ट्रम एंड तो उसके अंदर अगर कोई हाई फंक्शनिंग चाइल्ड है उसके लिए मतलब उसके लिए तो there could be very mild symptoms, तो उसके अंदर तो इंक्लूजन प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल एंड मैं तो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन. आई हैव वर्कड विद फैमिलीज विद द क्लाइंट्स जो कि छोटे बच्चे हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू द स्कूल्स, और then we sit on meetings with teachers and we talk about उनकी options होती है. इंक्लूजन करना है, आपने स्मॉल ग्रुप में करना है, या फिर सॉरी मेरे टेक्स्ट भी आ रहे हैं, so I'm getting a little distracted. I'm a big believer in inclusion education में, तो because autism is a spectrum, आपके high functioning, low functioning, sometimes अगर facilities available हैं तो low functioning children को भी आप inclusion में डाल सकते हैं with a little extra support. And absolutely वो every child is unique in autism. मैं एक general मतलब हम हर बच्चे का unique plan बनता है. दूसरे पॉइंट से मैं ये भी कहूँगी कि मेरे अपने typical developing children हैं कि अगर आप you are a parent of a typical developing child, उनको मतलब अब वो डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब तक हमारे अपने टिपिकल डेवलपिंग बच्चे भी बड़ी एज को आएंगे, उनके अंदर ये अवेयरनेस होना कि ये स्पेशल नीड्स के टू हैव दैट इंक्लूजन एनवायरनमेंट एज अ सोसाइटी, why not? I am also a big advocate for that as well. So of course बिल्कुल बहुत फायदा है because स्पेक्ट्रम है और हाई लो फंक्शनिंग का उसके अंदर इसके अंदर वही इसकी की आई थिंक इज अगेन टीचर्स ट्रेनिंग एडमिन शुड बी ओपन टू इट, एज अ सोसाइटी. आई थिंक हम जब प्रोग्रेस करेंगे तो ऑल टुगेदर सब कुछ ही प्रोग्रेस कर जाएगा इंशाल्लाह. बेशक बेशक, और टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ ही आते हैं, तो ये बताइए कि टीचर्स ट्रेनिंग अगर मेन स्ट्रीम स्कूल की भी टीचर है तो उसको जो है वो जी किस लेवल की टीचिंग ट्रेनिंग आनी चाहिए कि सम टाइम आपकी क्लास का मेन स्ट्रीम क्लास में बच्चा बैठा भी कभी भी किसी बात पे एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर सकता है। उसकी रीजन उसके घर के झगड़े भी हो सकते हैं, उसकी रीजन आपका बिल्कुल. रिएक्शन भी हो सकता है, उसकी रीजन क्लास में बुलिंग भी हो सकता है। तो टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो क्या साइकोलॉजिकल एक लेवल की होनी चाहिए कि टीचर जो है वो पूरा एक बनाए ऐसा एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाए फौरन से, कैसी होनी चाहिए? टीचर्स ट्रेनिंग में जब खैर हम लोग तो अगेन वही वर्कशॉप आपने सही बिल्कुल बात की सिद्रा अबाउट कॉजेस के रीजंस बच्चों के बिहेवियर की होती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं बच्चों का बिहेवियर इज अटेंशन सीकिंग होता है, यहाँ फिर स्कूल्स के अंदर गेटिंग आउट ऑफ वर्क, सो इसको हम एस्केप बिहेवियर कहते हैं. एंड बच्चे को आपने पेपर दिया काम करने के लिए और बच्चे ने थोड़ी सी शरारत की, उसका मुश्किल काम था, उसने थोड़ी सी शरारत की तो आपने कहा चलो जी तुम बाहर जाके बैठ जाओ
या तुम प्रिंसिपल के ऑफिस, तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, उसको वो मुश्किल काम नहीं करना पड़ा। तो ये ये आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल डेवलपिंग चिल्ड्रन। सो ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि इस एग्जांपल इस किस्म की ट्रेनिंग हम टीचर्स की करते हैं, जिसमें हम उन्हें पे ट्रेन करते हैं कि जी बच्चा अगर ऐसे मिसबिहेव कर रहा है, भी लुक एट कि टीचर्स के पास कितना सपोर्ट सिस्टम है उनकी उनकी क्लासरूम के अंदर, वी लुक एट कि उनकी यू नो तो उस वक्त फिर उसको माइंड में रखते हुए वी स्पेसिफिकली ट्रेन देम कि अगर इस बच्चे ने ऐसे किया, आपने उसको ऐसे मैनेज करना है, इस पार्ट में उसको इग्नोर करना है। फिर एक और एग्जांपल मैं ये दूंगी कि मोस्टली हम देखते हैं कि ये पेरेंट्स के साथ भी होता है कि पेरेंट्स और टीचर्स आर सो बिजी, जैसे ही बच्चे ने शरारत की आपने उसको अटेंशन दे दी, तो बच्चा ये लर्न करता है कि मुझे तो अटेंशन लेने का तरीका ही यही है। तो उसका फिर उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आप बच्चे को फाइंड करें जब वो बिहेवियर करता है जो आप उससे चाहती हैं कि वो करे। अगर आप चाहते हैं कि जी वो काम करता रहे, तो बगैर किसी उसके रिएक्शन के आप जाके वेरी गुड, गुड जॉब, प्रेज करें, या मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ताकि वो लर्न करे कि अटेंशन लेने का तरीका अच्छी हरकतें करना भी है। तो इस किस्म की ट्रेनिंग होती है टीचर्स की। थैंक यू फॉर योर टाइम और सबके सब क्वेश्चन सबके लिए। आखिर में मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। एनी जी मैसेज, जी एनी एडवाइस फॉर पेरेंट्स एज ए, मतलब आप ये कह सकती हैं कि फॉर गुड पेरेंटिंग अगर आप कुछ कहना चाहें, या आप उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहें जो काम कर रहे हैं, जिनके जिनके बच्चे हैं ऑटिस्टिक, उन पेरेंट्स कुछ कहना चाहें, कोई ऐसा मैसेज? जो मैंने शुरू में कहा था कि पेरेंटिंग इज नॉट इजी। पेरेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट वी ऑल हैव इन आवर लाइव्स, एंड yet it is also hard work। ठीक है जी, हम अल्लाह को खुश करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चीजों के अंदर मेहनत करते हैं तो चीजें सही निकलती हैं। ठीक है, तो और दूसरा ये कि चाहे वो टिपिकल डेवलपिंग बच्चे हों या फिर वो नॉन यू नो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बच्चे हों, पेरेंटिंग इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। तो अगर कोई पेरेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं या वो स्ट्रगल करते हैं कि जी हमारा बच्चा स्पेक्ट्रम पे है या हमारा बच्चा ये मुश्किल चीज हमारे लिए आ गई है, प्लीज जिनके डायग्नोसिस नहीं है उनके साथ भी मुश्किल तो बच्चों के साथ है। दूसरा, मेरे बच्चे अब थोड़ी बड़े हो गए हैं, चाहे आपके बच्चे टिपिकल हैं, नॉन टिपिकल हैं, अपने बच्चों का बचपना एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ वो ताल्लुक बनाएं। और थर्ड, अपने बच्चों को एक चीज याद रखें, पेरेंटिंग इज नॉट वन फॉर्मूला फिट्स ऑल। इवन जब हम बच्चों के साथ ट्रीटमेंट भी करते हैं, कुछ चीजें हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हमें हर बच्चे की यूनिक सिचुएशन देख के, उसकी फैमिली की सिचुएशन देख के प्लान बनाना होता है। तो अगर आप किसी पेरेंट से बात कर रहे हैं जो कि कहता है कि जी हमारा बच्चा ऐसा है और हमारा ऐसा है, कंपैरिजन कंपैरिजन इज नेवर एवर हेल्दी फॉर इवन एज एन अडल्ट। अपने अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का, अपनी लाइफ का कंपैरिजन, and even especially if you're a special need, it's a special child, unique child। देखें और इंटेग्रिटी भी बच्चों की जरूर रखें। हमेशा हम एज पेरेंट्स समझते हैं, कभी कभार हमारे बच्चे हमसे हमें क्यूज दे रहे होते हैं, हमें इंडिकेशंस दे रहे होते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। सो जस्ट always be very aware of what your child is always, and as a parent you are the closest person to your child। आपका आधा डायग्नोसिस आपके बच्चे का ट्रीटमेंट हैपेंस फ्रॉम व्हाट यू गिव द इंफॉर्मेशन एज। हम तो असेसमेंट भी जब करते हैं तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, दैट्स माय मेन मैसेज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपकी इंफॉर्मेशन का। हमने बहुत कुछ सीखा आज आपसे, बहुत अवेयरनेस मिली आपके इस सेशन से। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसके बाद मैं बहुत सारा डिस्टर्ब करने वाली हूँ आपको फॉर द गाइडलाइन। सो मैं चाहूंगी कि आप जो है वो हमें भी ट्रेन कीजिए। थैंक यू। यस यस, आई विल पे इट फॉरवर्ड इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, बाय। Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी बहुत ही जल्द एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।